न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, एक्शन में है सरकार। प्रधानमंत्री आज बैठक करने वाले हैं और वित्त मंत्री भी बैठक कर रहे हैं। ये खबर उसी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे, तो वहीं वित्त मंत्री की भी आज अहम बैठक होनी है। इसीलिए इस खबर को और इस बैठक को नाम हमने देखिए क्या दिया है, बैंकों से इकोनॉमी की मन की बात वित्त मंत्री आज करने वाले हैं। वित्त मंत्री सरकारी बैंकों के प्रमुखों से आज मुखातिब होंगे। तो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि बैठक बहुत अहम होने वाली है। देखिए, देश की आर्थिक स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है सरकार की, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हालात बिगड़े। हालांकि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं हो रही इसको लेकर, इसलिए बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। तो क्या कुछ हो सकता है, हम आज की उस बैठक में जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकों के प्रमुखों से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबसे पहले आपको बता दें कि बातचीत होने वाली है। इसके अलावा ये बैठक इसलिए भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि अर्थव्यवस्था के हालात पर चर्चा होने वाली है। आज जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, एकदम कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक नहीं हो पा रही है, उसको लेकर चर्चा होगी। ब्याज दर में कमी का फायदा पहुंचाने पर बात हो सकती है, तो कुछ हद तक राहत की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा कर्जदारों को दी गई मोहलत योजना की समीक्षा भी की जाएगी कि ये अच्छा इंपैक्ट कर रही है, बुरा इंपैक्ट कर रही है। तो पूरी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। बैंकों के लिए अतिरिक्त पूंजी पर भी चर्चा संभव है, तो बैंक इसकी मांग समय समय पर करते रहे, लेकिन अभी हालात इस तरीके की, ऐसी किसी डिसीजन की जरूरत है। आपातकालीन कर्ज के आवंटन पर भी चर्चा संभव है। तो देखिए, इस तरीके की बहुत अहम चीजें जो है वो हो सकती है आज की बैठक में। तो ऐसे में नजर निगाहें सब टिकी हुई है कि आज की इस बैठक में क्या फायदा होता है, क्या नुकसान। तो देखिए, बहुत अहम जानकारी दे दी। क्या फायदा क्या नुकसान, इस पर सबकी नजर। देखिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं, वित्त मंत्री करने वाली है बैठक किनके साथ, बैंकों के प्रमुखों के साथ। बैंकों की हालत खराब है, एनपीए लगातार बढ़ रहा है, आप जानते हैं। इस बीच लॉकडाउन को लेकर बहुत बड़ी खबर यह भी है कि सरकार ने सार्वजनिक यातायात के लिए सबसे बड़े साधन यानी ट्रेनों को चलाने का फैसला ले लिया है। यानी देखिए, कल यानी मंगलवार से शर्तों के साथ देश के 15 बड़े शहरों के लिए एसी ट्रेनें चलने लगेंगी। देखिए, याद रखिए, इनकी टिकट की बुकिंग के लिए आपको स्टेशन नहीं जाना है, क्योंकि टिकट की बुकिंग ऑनलाइन हो रही है। इसलिए स्टेशन पर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपको आपकी मंजिल तक ले जाने वाली पैसेंजर ट्रेन फिर पटरियों पर दौड़ने वाली है। 49 दिन 7 हफ्ते 1176 घंटे की महाबंदी के बाद सरकार ने 12 मई यानी कल से पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला किया है। खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर ये खुशखबरी दी। रेलवे 12 मई से धीरे धीरे पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की योजना बना रहा है। शुरू में 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से शुरू होंगी और देश के अलग अलग स्टेशनों तक जाएंगी। स्पेशल ट्रेन की बुकिंग 11 मई यानी सोमवार से शाम 4 बजे से शुरू होगी। रेलवे ने कल से जिन 15 रूटों पर ट्रेन चलाने की तैयारी की है वो है दिल्ली से पटना, दिल्ली से रांची, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से जम्मू, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से बेंगलुरु, दिल्ली से तिरुवनंतपुरम, दिल्ली से डिब्रूगढ़, दिल्ली से भुवनेश्वर, दिल्ली से सिकंदराबाद, दिल्ली से मडगांव, दिल्ली से अगरतला, दिल्ली से बिलासपुर, दिल्ली से हावड़ा। बड़ी बात यह है कि अगर आप इन रूट्स पर यात्रा करना चाहते हैं तो आपको IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in पर या IRCTC के मोबाइल ऐप पर ही टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत आज शाम 4 बजे से होगी। याद रखिए, टिकट काउंटर से बुकिंग नहीं होगी। जिनको कंफर्म टिकट मिलेगा वही यात्रा कर पाएंगे। सिर्फ AC कोच वाली ट्रेनें चलेंगी। ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस वाला होगा। इन ट्रेनों में जनरल बोगी नहीं होगी। इन ट्रेनों के लिमिटेड स्टॉपेज होंगे। ट्रेन का नया टाइम टेबल आज जारी किया जाएगा। कोरोना संकट में ट्रेन से सफर के लिए आपको ये बातें भी जान लेना बेहद जरूरी है। यात्रा से कम 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। स्क्रीनिंग के बाद बिना लक्षण वाले लोगों को ही मिलेगी यात्रा की अनुमति। मास्क पहनना सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा। सभी के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप भी अनिवार्य। टिकट बुकिंग में किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। तत्काल, प्रीमियम तत्काल और करंट बुकिंग नहीं होगी। ट्रेन में कंबल चादर की सुविधा यात्रियों को नहीं मिलेगी। ट्रेन में पैंट्री कार नहीं होगी। सफर में खाने पीने का कोई सामान नहीं मिलेगा। आपको अपना खाना खुद लेकर चलना होगा।
सबसे बड़ी बात जो आपको ख्याल रखना है, पहला तो ये कि टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग होगी, इसलिए स्टेशन जाने की कतई जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि दिल्ली से सिर्फ 15 जगहों के लिए 15 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। याद रखिए कि इन 15 पैसेंजर ट्रेनों का मजदूरों के लिए चलाई जा रही श्रमिक ट्रेनों से कोई लेना देना नहीं है। श्रमिक ट्रेनें पहले से तय टाइम टेबल के मुताबिक चलती रहेंगी।